सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, हम तैयारी कर रहे थे प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की और प्राथमिक शिक्षक पात्रता में भी संस्कृत को तैयार कर रहे थे, जहां पर MP बोर्ड की बुक तैयार कर रहे थे, जिसमें 6 और 7th की लगभग कवर हो चुकी है। ये 7वीं क्लास का अंतिम ही वीडियो है। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और वहाँ पर पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई PDF चाहिए है तो आप लोग सीधे टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा ज्वाइन करें। वहाँ पर आप लोग 6 महीने पहले के SMS देखें, जहाँ पर आपको PDF वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ पर योगः स्वास्थ्यस्य साधनम, मतलब योग स्वास्थ्य का साधन है, इस नाम से ये पाठ है, जहाँ पर संवाद दिया हुआ है। तो सीधे नीचे चलते हैं, संवाद को छोड़ देते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं जो आपको देख लेना है एक बार। ह्यः मतलब होता है भूतकालिक या बीता हुआ कल। ध्यान रखना आप लोग, ह्यः को क्या बोलते हैं? जो कल बीत चुका है वो ह्यः। और श्व को क्या बोलेंगे? जो भविष्य काल का आने वाला है, जो आने वाला कल है उसे बोलते हैं श्व, और जो बीता हुआ कल है उसे बोलते हैं ह्यः। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ जो कुछ शब्द हैं उनको भी आप लोग देख लें। यहाँ पर पाठ से संबंधित प्रश्न है और यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ये भी आप लोग कर लेंगे। आगे दिया हुआ है अधोलिखित पदानी लकारानुसारम लिखत, मतलब कि अधोलिखित पदों को लकार के अनुसार लिखना है। यहाँ जो बहुत सारे पद दिए हैं ये कोष्ठक में, तो यहाँ पर आपको लकारों के हिसाब से छांटने हैं कि किस लकार में कौन सा शब्द होगा। सबसे पहले अपन लंग लकार के शब्द छांट लेते हैं, तो आ आगे होगा जिनके, वो लंग लकार का शब्द अधिकतर होगा। तो भूतकालिक लंग लकार है और ये आपको याद रखना है कि लंग लकार का प्रयोग जो है वो भूतकाल में किया जाता है। तो कौन कौन से शब्द है देख लेते हैं। अपश्यत, पहला शब्द दिया हुआ है अपश्यत, ये। दूसरा अकरोत, आ आगे है ना। और क्या दिया हुआ है फिर? आशी, ये भी दिया है। तीनों हैं ये। अब करेक्ट का चिन्ह लगाते चलेंगे, सही वाला, जो कि लट लकार वर्तमान काल का द्योतक है। ये वर्तमाने लट सूत्र है ये, उससे। तो आगे चलते हैं। दिया हुआ है जो पहला भवती, ये। फिर क्या दिया हुआ है? संभवती, ये वाला। आगे इक्षामि, ये भी इसी का है। कितने हो जाएंगे? और कौन सा है? हाँ, उन्मूलयंती। तो ये 4 हो जाएंगे। अब अपन एक ऐसा चिन्ह लगा देंगे कट्टिस वाला। तो जितने बचे हुए हैं अब लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो लिट लकार है भविष्यत अर्थ में प्रयोग होता है, लिट, तो इसके अलग से दिए ही हुए हैं। करिष्यति, उसके बाद में ज्ञास्यामि, आगे आगमस्यामि, ये। तो इतने शब्द इसके हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे अधोलिखित भूतकालिकान कृदंत शब्दान पश्यत रिक्त स्थानम पूरयत, मतलब कि कृदंत शब्दों को देख करके और रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। बालकः पत्रम लिखति, बालक पत्र लिखता है। तेन पत्रम किम भवति, तो लिखितम आएगा क्या यहाँ पर? तो लिखितम होगा, यहाँ क्या होगा? तेन पत्रम लिखितम। रोगः सुलभाम पीड़यति, तो सुलभाम रोगेन पीड़िता, ये होगा। आगे बालकः गृहम आगच्छत, तो बालकः गृहम आगतः होगा। शारदा आसनम प्रयुक्त, तो शारदया आसनम प्रयुक्तम, ये रहेगा। आगे रेखांकित पदानाम कृते प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण करना है, तो ये प्रश्नों का निर्माण भी आप लोग कर लेंगे। आगे दिया है उचित पद मेलनम कुरुत, उचित पद का मेलन करना है, ये भी पाठ से संबंधित है। आगे लकार दिए हुए हैं, तो लकारों के आप लोगों को रूप यहाँ पर ध्यान से लिखना है एक एक शब्द को, क्योंकि यही आपकी परीक्षा में पूछे जाना है। पहला शब्द आसीत दिया है, तो आसीत लंग लकार का है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। आसीह दिया हुआ है, तो आसीह भी लंग लकार का है और ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। आगे आसम दिया हुआ है, तो आसम भी लंग लकार का ही है और ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। आगे अस्ति दिया है, तो अस्ति तो फिर लट लकार का हो गया और ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। आगे दिया है संति, तो ये भी लट लकार का है, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा। अस्ति स्तः संति, ऐसे बनेंगे रूप।
आगे योगासनानाम लाभान लिखत, योगासनों के लाभों के बारे में लिखना है, तो ये ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला अंतिम पाठ है, ये 20वां पाठ है, जहाँ पर सूक्तियाँ दी हुई हैं। एक एक सूक्ति का अर्थ देखेंगे और जो भी व्याकरण दी हुई है उसको देख लेंगे। देखिए कहा है आचारः परमो तपः, मतलब कि आचार्य, जो आचार्य ना कहें आचार मतलब आचरण होता है ना जो, वो वाला। तो आचार क्या है? परम धर्म है। संसर्गजाः दोष गुणाः भवन्ति, तो संसर्गज क्या होता है? संसर्ग मतलब होता है संगति या फिर साथ रहने से। दोष गुणाः भवन्ति, दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, जो उदार चरित्र वाले हैं, तो उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो सारी पृथ्वी ही कुटुंब है। वसुधा एव, दो शब्द है यहाँ पर, वसुधैव में वसुधा प्लस एव मतलब सारी पृथ्वी ही। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, मतलब कि हितकारी और मनोहर वाणी बहुत दुर्लभ होती है। आगे ये क्रातार्जुनियम का है ये, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथैः, मतलब उद्यमेन ही सिद्ध्यंति, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सभी जगह वर्जित होती है, मतलब सभी वही अति को सभी जगह त्याग देना चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं। आगे 7वां दिया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब कि विनाश के समय में बुद्धि विपरीत हो जाती है। नाकूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना ग्रहे, मतलब क्या कह रहे हैं कि घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उपयुक्त नहीं होता है। ना कूप खननम, ना मतलब नहीं, कूप मतलब कुआं, खननम मतलब खोदना। युक्तम प्रदीप्ते वह्निनः ग्रहे, मतलब कि जब वह्नि घर में लग जाए, आग घर में लग जाए तो कुआं खोदने की जरूरत नहीं है, कि आप कुआं खोदें, ये उपयुक्त नहीं है। आगे आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो अपने को अच्छा ना लगे, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने लिए अच्छा ना लगे, अपने लिए प्रतिकूल हो, वो परेशान ना समाचरे, तो वो दूसरों के साथ अपन को नहीं करना चाहिए। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम, मतलब कि आभूषण तो क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है, वाग्भूषणम सततम भूषणम, तो जो वाणी रूपी आभूषण है वो कभी नष्ट नहीं होता, नित्य है। ये आप लोगों से बन ही जाएंगे। शब्दार्थ देख लें आप लोग, एक बच्चे एक शब्द में उत्तर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उचित मेलन के लिए कहा है संसर्गज दोष गुणाः भवन्ति, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अति सर्वत्र वर्जयेत, और ये वाला ये आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अब देखिए समानार्थक शब्द लिखना है, क्या होगा? वह्निना का, तो वह्निना का समानार्थक शब्द जो है वो होगा अग्निना। आगे दिया है युक्तम, तो युक्तम का होगा उचितम, उचितम भी अपन इसे कर सकते हैं युक्तम का। उद्यमेन प्रयासेन, उद्यमेन प्रयासेन होगा। आगे वसुधा, तो वसुधा का क्या होगा? पृथ्वी, वसुधा का पृथ्वी होगा, बन जाएगा इतना आपसे। आगे शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, मतलब शुद्ध वाक्य के सामने आम या फिर हाँ कहें, और अशुद्ध वाक्य के सामने न लिखना है अपन को। आगे संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, संस्कृत वाक्यों का प्रयोग करना है, संस्कृत में वाक्यों का प्रयोग करना है, बिल्कुल आसान है। तो खलु शब्द से पहले खलु शब्द दिया हुआ है, तो जो श्लोक दिए हुए हैं उन्हीं के हिसाब से पर यहाँ पर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्नानाम निर्माणम कुरुत, मतलब कि रेखांकित पदों को लेकर के और प्रश्नों का निर्माण यहाँ पर करना है। दिया हुआ है अति सर्वत्र वर्जयेत, तो अति के स्थान पर क्या आएगा? तो किम सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत। आचारः परमो धर्मः, क्या, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा कि क्या परम धर्म है? तो किम परमो धर्मः, आचारः परमो धर्मः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम के द्वारा ही कार्य सिद्ध होते हैं, तो किसके द्वारा कार्य सिद्ध होते हैं? केन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुधा ही कुटुंब होती है, तो किन के लिए वसुधा कुटुंब होती है? केशाम, केशाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, ये आ जाएगा। विविध भावैः युक्ताः सूक्तिम एकत्र संकलय पठन्तु, क्या कह रहे हैं कि विविध भावों से युक्त और भी सूक्तियां एकत्रित करके और पढ़ो। तो बहुत सारी हैं, शतसंगति कथय किम न करोति पुंसाम,
विद्या विहीनः पशुभिः समानः, बहुत सारी पंक्तियां हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो ऐसी बहुत सारी पंक्तियां आप लोग एकत्रित कर सकते हैं। अब इसके बाद अपन को जो अभ्यास कार्य दिया हुआ है वो अभ्यास कार्य पर चलना है, जो कि व्याकरण दी हुई है बहुत सारी, और उस व्याकरण को आप लोगों को याद करना है। आप लोग 6वीं 7वीं और 8वीं यदि इन तीनों की व्याकरण भी कंप्लीट कर लेते हैं पूरी की पूरी, तो आपको वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और आगे जो वीडियो रहेगा वो अलग से ही व्याकरण का अपन स्टार्ट कर देंगे। जो इसमें व्याकरण दी हुई है वो आप लोगों को इसकी पूरी की पूरी व्याकरण याद करना है। जो भी आपको दिया जा रहा है आप प्रतिदिन होमवर्क के रूप में याद करें, लगभग 1 से 1.5-2 घंटा अपना संस्कृत को दें। बहुत बहुत धन्यवाद।